हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे येस बैंक के ऊपर, उसका रिव्यू करेंगे। तो शुरुआत हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। क्या सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, टारगेट क्या हो गए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस से। तो शुरुआत करते हैं इस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस से। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 13 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। लगभग 14 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में ही ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू लगभग 2 है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग लगभग 0 है, क्योंकि प्रमोटर ने उसका पूरा स्टेक बेच दिया है। जो डीआईज है हमारी तरफ से, डीआईज है एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़े स्टेक होल्डर है फिलहाल यस बैंक में। तो डेप्ट इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हो 6.83 है। अच्छा खासा डेप्थ है, लेकिन उसको नील करने की कोशिश इस बैंक के द्वारा लगातार जारी है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 5 ईयर में लगभग 8.17 का सेल्स ग्रोथ दिया है। ठीक ठाक है, अच्छी बात है, सेल्स ग्रोथ दे रहा है, नहीं से अच्छा है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है। तो इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो यहाँ पर देखिए, हम जून और सितंबर को कंपेयर करेंगे। जून में अगर मैं बात करूँ तो 4,525 रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 4,525 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। उससे बढ़ के सितंबर में 4,650 रुपये का 4,650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम हुए हैं, हम इसे न्यूट्रल मान सकते हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ 207 करोड़ से बढ़ के 226 करोड़ यहाँ पर होगा। एक पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे कंपनी इतना घाटे में है, फिर भी कंपनी पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट अगर दे रही है तो ये कंपनी के लिए आप में खुद में एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए अगर मैं ईपीएस देखते हैं, ईपीएस यहाँ पर देखिए बिल्कुल न्यूट्रल है, लगभग 1 पॉइंट से बढ़ भी गया है। हम न्यूट्रल से पॉजिटिव इसे बोल सकते हैं। एनपीए देखेंगे, एनपीए सबसे बड़ी चीज़ है, बैंक गिरने में उसका सबसे बड़ा हाथ है यही एनपीए का। नेट एनपीए देखिए, पिछले क्वार्टर में लगभग 5.78 था, तो इस क्वार्टर में 5.55 हो गया। एक कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो गाइज इसका फंडामेंटल एनालिसिस और ये क्वार्टरली रिजल्ट था, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल एनालिसिस भी सुधर रहे हैं। तो इसके न्यूज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ देखिए, ये जो एशियन होटल्स जो ग्रुप है उनकी हायत रेजेंसी जो हम जिसे 5 स्टार होटल बोलती है, उसकी फ्रेंचाइजी इनके पास है। इन्होंने उसी को चलाने के लिए लगभग 270 करोड़ का, अगर हम इसका इंटरेस्ट जोड़ के अगर देखते तो मोटा मोटी 270 करोड़ का इन्होंने एनपीए किया था। जो रिपेमेंट करना था वो नहीं किया था, उसी वजह से येस बैंक ने उनकी जो हायत रीजेंसी का जो होटल है उसे सीज़ किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हम हमारा एनपीए क्लियर करेंगे। तो गाइस, आप न्यूज़ को सही से समझिए। ये न्यूज़ इस तरीके से कंपनी बिल्कुल मान नहीं रही, वो रिकवर करने में सबसे आगे चल रही है और रिकवरी इस तरीके से हो रही है। पिछले अप्रैल में उन्होंने जो अनिल अंबानी साहब थे उनका जो रिलायंस सेंटर, उनका जो ऑफिस था वो भी सीज़ किया था, उसको भी उन्होंने एक्वायर किया था। उसी हिसाब से उसने हयात रेजेंसी जो होटल है एशियन होटल्स का, उसको भी उन्होंने एक्वायर किया है। अगर मैं दूसरी खबर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, वाइट कैपिटल जो ग्रुप है उन्होंने इस बैंक का जो एएमसी बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट जो बिज़नेस है, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया है। लगभग इसकी मार्केट वैल्यू 80,000 करोड़ है, लेकिन इस बैंक ने उनसे लगभग 10,000 करोड़ में लिया है। इस बैंक का बोलना है हम ये जो नया पैसा आने वाला है उसको नए बिजनेस में हम लगाएंगे, उससे इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। तो मेरी माने तो न्यूज़ बहुत बढ़िया हो रही है, कंपनी अच्छे स्टेप्स ले रही है, अच्छे काम करने की कोशिश कर रही है।
तो कंपनी बहुत अच्छे स्टेप्स उठा रही है। उन्होंने पिछले अप्रैल में अंबानी साहब का जो ऑफिस है उसको सीज किया है। इस बार उन्होंने जो होटल्स है उनको सीज किया है। उन्होंने एनपीए रिकवर करना शुरू किया है। नई कंपनी है, नया मैनेजमेंट। हम नया मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी नई सोच है ये। उन्होंने ठान लिया है कि इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो गाइस कंपनी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। हाँ, माना कि उनको सक्सेस मिलेगा, ये कितना मिलेगा ये वो आगे चल के हमें दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इनके स्टेप्स पे अगर नज़र रखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही से वर्क करेंगे, कंपनी को एक अच्छी पोजीशन में फिर से ला के खड़ा कर देंगे। तो गाइज़ ये थी येस बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस। तो यहाँ पर चलते हैं, हम अभी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फिलहाल कंपनी के स्टॉक की हम ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड बिल्कुल 50, 100 और 200 EMA के नीचे है। तो इसका मतलब स्टॉक में बिल्कुल डाउन ट्रेंड बना हुआ है। दूसरी तरफ से अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्राइस लोअर लो, वीकली बेसिस लोअर हाई बना रही है। तो बिल्कुल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल हमें इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं, किस तरीके से वर्क हो सकते हैं। तो गाइज अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक जोन बन के आया है। अगर मैग्नेटिक जोन की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैग्नेटिक जोन है। बिल्कुल 14 रुपये से लेके 17 रुपये के बीच में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। प्राइस अगर मैग्नेटिक जोन की मैं अगर एक बात बताता हूँ, मैग्नेटिक जोन ऐसा जोन है, प्राइस अगर उसके नीचे होती है तो प्राइस के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्राइस अगर ऊपर है तो उसके लिए वो सपोर्ट का काम करेगा। तो गाइज मैग्नेटिक जोन बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ही प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अगर इसकी एक्यूरेसी आपको चेक करना है तो हमारे पिछले वीडियो जाके देखिएगा किस तरीके से वर्क हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होता है। तो गाइज प्राइस फिलहाल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जोन के नीचे है और ट्रेंड भी डाउन है। प्राइस इस तरीके से कुछ फिर से अगर नीचे चली आती है, अगर इस जोन में चली आती है 8.10 से लेकर 9 रुपीज़ की अगर वो जोन में चली आती है तो प्राइस को बिल्कुल बाय करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता देता हूँ। जब कंपनी को सेल किया था प्रमोटर ने उसका पूरा स्टेक, तो बिल्कुल इसी रेंज में आरबीआई ने जो येस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक जो लार्ज DIs कंपनी जो यहाँ पर स्टेक होल्ड करते हैं, उनको इसी प्राइस पे उन्होंने पूरे स्टेक दिए थे। 10 रुपये से लेकर लगभग 9 रुपये के रेंज में बोला जा सकता है कि उन्होंने शेयर्स दिए थे। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट है। तो आप इसको लेवल को याद रखना। अगर यहाँ पर प्राइस चली आती है तो बिल्कुल गाइज आग बंद करके बाय करना, क्योंकि यहाँ पर पूरे लोगों का पैसा, पूरे DIs और FIs का नहीं बोल सकता, लेकिन जो DIs मेजर स्टेक होल्ड करते हैं उन सारों का पैसा इसी रेंज में पड़ा हुआ है। अगर प्राइस इस रेंज में चली आती है तो यहाँ पर आग बंद करके माल उठा लेना जितना चाहो, उसके बाद उसको छोड़ देना। बिल्कुल कुछ साल बाद आप देखोगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है। तो गाइज ये अगर मैं आगे की टारगेट की बात करूँ यहाँ पर, तो टारगेट बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए मेरी तरफ से अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, प्राइस अगर इस रेंज में चली आती है इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन करके, और यहाँ पर अगर हम एक्यूलेशन करते हैं और प्राइस अगर हायर लो बनाते हुए अगर मैग्नेटिक जोन को तोड़ देती है तो मैग्नेटिक जोन बिल्कुल टूटेगा। मैग्नेटिक जोन जब भी प्राइस तोड़ेगी जब वो लोअर हाई अगर ऊपर जा रही तो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस एक्शन बनाएगी, तभी जाके वो ऊपर जाएगी। अगर उस तरीके से नहीं होगा तो प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस करना होगा। गाइज इन्होंने मैग्नेटिक जोन तोड़ा है ऊपर से, तो यहाँ पर देखिए एक लोअर हाई बनाते हुए उसने मैग्नेटिक जोन को तोड़ा है। तो मैग्नेटिक जोन तभी टूट सकता है जब प्राइस एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती है, ऊपर जाती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस जोन में अगर प्राइस आती है और प्राइस इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए चली जाती है तो उसके लिए पहला टारगेट होगा 26 रुपये और दूसरा टारगेट होगा 49 रुपीज़। तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से येस बैंक के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस। तो आपके समझ में आ गया होगा। ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं।
तो आप इस एक्यूमुलेशन जोन को याद रखना। 9 रुपये से लेकर 8.10 रुपीज़ का एक्यूमुलेशन जोन है, प्राइस यहाँ पर आती है तो बिल्कुल बाय कर लेना। फिलहाल प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश मत करना। अगर आपको बाइंग ही करनी है तो यहाँ पर मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस को जाने दीजिएगा। कुछ इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर प्राइस ऊपर चली जाती है, लोअर हाई बनाते हुए अगर प्राइस ऊपर चली जाती है, तभी जाके आप इस रेंज पे आप बाय कर सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से येस बैंक की टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और न्यूज़ एनालिसिस। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वैसा भी उस कमेंट में ज़रूर लिखना। तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।